भारत में आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। यहाँ हर महीने लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए दान में आता है। मंदिर की कुल संपत्ति करीब 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा मानी जाती है, जो कई देशों के पूरे साल के बजट से भी बड़ी है। मंदिर के पास 11 टन से अधिक सोना जमा है, जिसमें भगवान वेंकटेश्वर का 1000 किलो का स्वर्ण मुकुट, 21 किलो सोने का कवच और हजारों की संख्या में सोने के आभूषण शामिल हैं। लेकिन एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतनी अपार संपत्ति के बावजूद भगवान वेंकटेश्वर को आज भी कर्ज में डूबा हुआ माना जाता है। आखिर ऐसा क्यों? तिरुपति बालाजी मंदिर में सिर्फ अमीरी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने रहस्य और चमत्कारों के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ विराजमान मूर्ति मानव द्वारा बनाई हुई नहीं है, बल्कि स्वयं प्रकट हुई है। इस मूर्ति से जुड़े रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देते हैं। मंदिर के गर्भगृह में हमेशा एक पंखा चलते रहता है, जिससे अंदर का तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। फिर भी भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति से लगातार पसीना निकलते रहता है, जिससे पुजारी बार बार कपड़े से पोंछते रहते हैं। और जब भगवान को चंदन का लेप लगाया जाता है तो उनकी छाती पर माता लक्ष्मी की आकृति अपने आप उभर आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इतना अमीर मंदिर और फिर भी भगवान वेंकटेश्वर पर कर्ज क्यों है? क्या यह किसी दिव्य वचन का परिणाम है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? इस रहस्य की कहानी आगे और भी चौंकाने वाली है। जब भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर चंदन का लेप लगाया जाता है तो उनकी छाती पर माता लक्ष्मी की आकृति अपने आप उभर आती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी हुई है? क्यों ये मूर्ति इतनी चमत्कारी मानी जाती है? और एक और हैरान कर देने वाला रहस्य ये है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का पिछला हिस्सा देखने की सख्त माना की जाती है। मान्यता है कि मूर्ति पीछे गुप्त सुरंगी और रहस्यमयी रास्ते बने हुए हैं। साल 1937 में एक युवा पुजारी रामानुजाचार्य गलती से मूर्ति के पीछे चले गए, लेकिन वहां उन्होंने देखा वह इतना डरावना और चौंकाने वाला था कि उसके बाद से उस जगह पर जाना पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया। आखिर उन्होंने वहां ऐसा क्या देख लिया? इस मंदिर के प्रसाद के पीछे भी एक रहस्यमयी कहानी छुपी है। हर दिन यहाँ 3 से 5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं और हैरानी की बात यह है कि हर एक लड्डू का स्वाद, खुशबू और वजन बिल्कुल एक जैसा होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा रहस्यमयी बात यह है कि इन लड्डुओं में इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्री एक जैसे रहस्यमयी गांव से आती है, जो इस मंदिर से लगभग 23 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि आज तक कोई भी इंसान उस गांव तक नहीं पहुंच पाया, तो फिर वह सामग्री आती कहां से है? और सबसे बड़ा चमत्कार, भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सामने एक दीपक पिछले 11 सालों से लगातार जल रहा है, बिना तेल, बिना बाती। आखिर ये कैसे संभव है और इसे किसने जलाया? जब आप इस दीपक की सच्चाई जानेंगे तो यकीन मानिए आपकी सोच ही बदल जाए। के स्थान से लेकर नासा की रिपोर्ट तक तिरुपति बालाजी के सबसे बड़े रहस्य। अगर आप कभी तिरुपति बालाजी जाएंगे तो वहां एक अनोखी परंपरा जरूर देखेंगे। के स्थान हर दिन हजारों श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में अपने बाल अर्पित करते हैं। लेकिन सवाल ये है, लोग ऐसा क्यों करते हैं? मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में लगे हुए बाल असली हैं और ये बाल हजारों साल पुराने बताए जाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये बाल न कभी झड़ते हैं, न उलझते हैं और न ही बेजान दिखते। यह सिर्फ विज्ञान है या फिर कोई ऐसा चमत्कार जो हमारी समझ से परे है? अब सबसे बड़ा सवाल, इस मंदिर का निर्माण किसने किया और कब किया? यह सवाल कितना पेचीदा है कि इसे इतिहासकारों को भी उलझा कर रख दिया है।
साल 1987 में जब भविष्यवाणियां यहाँ की गई थी, वो आज धीरे धीरे सच होती जा रही है। मान्यता है कि इस मंदिर की कई सच्चाई 2020 में नासा के प्रोजेक्ट गरुड़ के तहत तिरुपति बालाजी का पहाड़ियों का अध्ययन किया गया और उस रिसर्च में जो सामने आया उसने नासा के वैज्ञानिकों को भी हिलाकर रख दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। आखिर इसमें ऐसा क्या था जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया? लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस रिपोर्ट को प्रकाशित होने से पहले ही रोक दिया गया। आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था, खास तौर पर साल 2035 को लेकर, जिसने सबको चौंका दिया? तिरुपति बालाजी के मंदिर 11 टन से भी ज्यादा सोना और भगवान कृष्ण की मूर्ति पर जो मुकुट पहनाया गया है उस वजन ही करीब 1000 किलोग्राम बताया जाता है। लेकिन उस मुकुट में जड़ी हुई एक रहस्यमयी मणि, कृपया कृष्ण मणि, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात की कीमत कोहिनूर हीरे से कई ज्यादा है। आखिर ये मणि क्या है? क्या यही एक दिव्य रत्न है जिसका जिक्र विष्णु पुराण कौस्तुभ मणि के रूप में किया गया है? ऐसे न जाने कितने रहस्य जो इंसानी कल्पना से भी परे हैं। लेकिन आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको उन सभी रहस्यों की सच्चाई बताएंगे जो आपको न सिर्फ किताब में मिलेंगे और न ही इंटरनेट पर। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उतरेंगे इतिहास के उन अंधेरे कुएं में जिनके राज सदियों से दुनिया से छिपाए गए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमारी मेहनत को ताकत मिलती है। तिरुपति बालाजी का उत्पत्ति और एक के दिव्य पौराणिक रहस्य। ये जानने के लिए है कि इस मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया, हमें एक प्राचीन पौराणिक कथा को समझना होगा। इस कथा के अंत तक पहुँचते पहुँचते आप खुद महसूस करेंगे कि मंदिर के आधे से ज़्यादा रहस्य अपने आप साफ होने लगते हैं। इसीलिए इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि ये आपको एक रहस्यमयी और दिव्य दुनिया को ले जाने वाली है। पौराणिक ग्रंथ, एक समय ऐसा आया जब प्रलय ने पूरी पृथ्वी को अपने चपेट में ले लिया। चारों ओर केवल जल ही जल था। पवन देव ने अपने उग्र रूप में इतनी प्रचंड गति से उड़ान भरी कि आकाश के बादल फट पड़े और फिर शुरू हुई एक ऐसी भीषण वर्षा जिसने पूरी धरती को समुद्र में बदल दिया। जब पूरी सृष्टि विनाश की कगार पर थी, तब उसने बचाने के लिए भगवान विष्णु ने आदि वराह अवतार धारण किया। वह दिव्य वराह अपने विशाल दांतों से पूरी पृथ्वी को जल के गर्भ से बाहर निकाल लाया और उसे फिर से अपने स्थान पर स्थापित किया। इसके बाद नए सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से निवेदन किया कि वे यही पृथ्वी पर विराजमान रहे। तब भगवान विष्णु ने अपने वराह रूप में त्याग कर एक नया दिव्य स्वरूप धारण किया। 4 भुजाओं वाला तेज से चमकता हुआ एक साक्षात भगवान विष्णु का रूप। इसी दिव्य स्वरूप में वे भूदेवी के साथ तिरुमाला की पवित्र पहाड़ियों पर आकर निवास करने लगी। यहीं से तिरुपति बालाजी की रहस्यमयी कथा की शुरुआत होती है। उन्होंने मानवीय जाति को ध्यान योग और कर्म योग का ज्ञान देना शुरू किया। समय बीता गया और कलयुग का आगमन हुआ। तब भगवान विष्णु इस लोक को छोड़कर अपने वैकुंठ धाम लौट गए। यह देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने नारद जी मुनि से प्रार्थना की कि वे श्री हरि विष्णु को फिर से पृथ्वी पर लाए। नारद जी मुनि गंगा के तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कुछ महान साधु एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। वे तय कर रहे थे कि नहीं पा रहे थे कि उनके यज्ञों का फल किस देवताओं को अर्पित किया जाए। तब नारद जी के सुझाव पर महर्षि भृगु ने त्रिदेव ब्रह्मा जी और महेश की परीक्षा लेने की निर्णय किया। सबसे पहले वे ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन उस समय ब्रह्मा सृष्टि की रचना में व्यस्त थे। उन्होंने भृगु को कोई ध्यान नहीं दिया। इससे महर्षि भृगु अत्यंत क्रोधित हो गए और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इसके बाद वे भगवान शिव के पास पहुँचे। शिव जी जैसे ही महर्षि भृगु को देखते हैं,
प्रसन्न होकर उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन भृगु उनका आलिंगन स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं, हे महादेव, आपने सदैव धर्म और वेदों की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। आप दुष्ट असुरों और राक्षसों के ऐसे वरदान देते हैं जिससे पूरी सृष्टि संकट में पड़ जाती है, इसीलिए मैं आपका आलिंगन स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे, लेकिन तभी माता पार्वती आगे बढ़ती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को शांत कर दिया। इसके बाद महर्षि भृगु वैकुंठ लोक पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। क्रोध में आकर भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर जोरदार लात मार दी, लेकिन जो हुआ वो पूरे ब्रह्मांड को चौंकाने वाला था। भगवान विष्णु क्रोधित होने की जगह शांत भाव से उठे, महर्षि भृगु से क्षमा मांगी और उल्टा उनके चरण दबाने लगे और कहा, महर्षि मेरे कठोर हृदय से आपके कोमल चरणों को कोई चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु की इस अद्भुत विनम्रता और असीम सहनशीलता को देखकर महर्षि भृगु अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने वही घोषणा कर दी कि अब से सभी यज्ञों का फल केवल भगवान विष्णु को ही अर्पित किया जाएगा। लेकिन यह घटना यहीं समाप्त नहीं हुई। भगवान विष्णु ने भृगु को क्षमा तो कर दिया, पर माता लक्ष्मी अपने पति का ये अपमान सहन नहीं कर पाई। उन्होंने विष्णु से कहा कि हे भृगु, महर्षि को श्राप दिया जाए, लेकिन विष्णु तो धैर्य और क्षमा के सागर थे। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसलिए माता लक्ष्मी अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, वैकुंठ लोक त्याग दिया वे तपस्या करने धरती लोक आ गई और कोलाहनूर नामक स्थान पर ध्यान में लीन हो गई। जब विष्णु जी को ये पता चला तो उनका हृदय दुख से भर गया। वैकुंठ उन्हें सुनने लगने लगा। तब भगवान विष्णु ने भी वैकुंठ छोड़ दिया और माता लक्ष्मी की खोज में धरती पर आ गए। वे घने जंगलों में भटकते, नदियों और पर्वतों को पार करते हुए उन्होंने खोजते रहे। यहीं से तिरुपति बालाजी की दिव्य यात्रा का अगला अध्याय शुरू होता है। भगवान विष्णु जी धरती पर भटकते रहे, नदियों के तट पर बैठकर रोते और पर्वतों की चोटियों से माता लक्ष्मी का नाम पुकारते रहे, लेकिन लक्ष्मी कहीं दिखाई नहीं दी। थक हार कर वेंकटेश्वर पर्वत पर स्थित एक विशाल चींटी की लंबी नीचे विश्राम करने लगे। उनकी यह दशा शिव और ब्रह्मा जी ने देखी और उन्होंने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि उनकी मदद करें। गाय और बछड़े का रूप धारण किया और माता लक्ष्मी के पास पहुँचे। माता लक्ष्मी ने उन्हें उस समय के शासक राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें अपने महल की तिरुपति बालाजी की उत्पत्ति एक दिव्य पौराणिक रहस्य ये जानने के लिए है कि इस मंदिर का निर्माण कब और किसने किया। हमें एक प्राचीन पुरानी कथा को समझना होगा। इस कथा के अंत तक पहुँचते पहुँचते आप खुद महसूस करेंगे कि मंदिर के आधे से अधिक रहस्य अपने आप में साफ होने लगते हैं। इसीलिए इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि ये आपको एक रहस्यमय और दिव्य दुनिया की ओर ले जाने वाली है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय ऐसा आया जब प्रलय ने पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में ले लिया और चारों ओर केवल जल ही जल था। पवन देव ने अपने ग्रह रूप में इतनी प्रचंड गति से उड़ान भरी कि आकाश के बादल फट पड़े और फिर शुरू हुई एक ऐसी भीषण वर्षा जिसने पूरी धरती को समुद्र में बदल दिया। जब पूरी सृष्टि विनाश की कगार पे थी, तब उसने बचाने के लिए भगवान विष्णु आदिरा अवतार धारण किया। वो दिव्य वरह अपने विशाल दांतों से पूरी पृथ्वी को जल की गर्भ से बाहर निकाल लाया और उसे फिर से अपने स्थान पर स्थापित किया। इसके बाद नई सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से निवेदन किया कि ये पृथ्वी पर विराजमान रहे। तब भगवान विष्णु ने अपने अवतार रूप को त्याग कर दे एक नया दिव्य स्वरूप धारण किया। 4 भुजाओं वाला तेज से दमकता हुआ साक्षात भगवान विष्णु का रूप। इसी दिव्य स्वरूप में वे भूदेवी के साथ त्रिमाला की
पवित्र पहाड़ियों पर आकर निवास कर यहीं से तिरुपति बालाजी का रहस्यमय कथा की शुरुआत होती है। उन्होंने मानव जाति को ध्यान योग और कर्म योग का ज्ञान देना शुरू किया। समय बीतता गया और कलयुग युग का आगमन हुआ। तब भगवान विष्णु इस लोक को छोड़कर अपने बैकुंठ धाम लौट गए। ये देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हो उठे। उन्होंने नारद जी से प्रार्थना की कि वो श्री हरि विष्णु जी को फिर से पृथ्वी पर लाए। नारद मुनि गंगा के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ महान साधु अपने सदैव धर्म और वेदों की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। आप सृष्टि असुरों और राक्षसों को ऐसे वरदान दे देते हो जिससे पूरी सृष्टि संकट में पड़ जाती है, इसीलिए मैं आपका आलिंगन स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो उठते हैं, लेकिन तभी माता पार्वती आगे बढ़ती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को शांत कर दिया। इसके बाद महर्षि भृगु बैकुंठ के लोक पहुंच गए, जहां भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। क्रोध में आकर भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर जोरदार लात मार दी, लेकिन जो हुआ वो पूरे ब्रह्मांड को चौंकाने वाला था। भगवान विष्णु क्रोधित होने की जगह शांत भाव से हो उठे। महर्षि भृगु ने क्षमा मांगी और उल्टा उनके चरण दबाने लगे और कहा, महर्षि मेरे कठोर हृदय से आपके कोमल चरणों को कोई चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु की इस अद्भुत विनम्रता और असीम सहनशीलता को देखकर महर्षि भृगु अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने वही घोषणा कर दी कि अब से सभी यज्ञों का फल केवल भगवान विष्णु को अर्पित किया जाएगा। लेकिन ये घटना यहीं समाप्त नहीं हुई। भगवान विष्णु ने भृगु को क्षमा तो कर दिया, पर माता लक्ष्मी अपने पति का ये अपमान सहन नहीं कर पाई। उन्होंने विष्णु से कहा कि भृगु ऋषि को श्राप दिया जाए, लेकिन विष्णु तो धैर्य और क्षमा के सागर थे। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इससे माता लक्ष्मी अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई और उन्होंने बैकुंठ लोक त्याग दिया। वे तपस्या करने धरती लोक आ गई और कुलहनपुर नामक स्थान पर ध्यान में लीन हो गई। जब विष्णु जी को यह पता चला तो उनका हृदय दुख से भर गया। बैकुंठ उन्हें सुनने लगा। तब भगवान विष्णु ने बैकुंठ छोड़ दिया और माता लक्ष्मी की खोज में धरती पर आ गए। वे घने जंगलों में भटकते, नदियाँ और पर्वतों को पार करते हुए उन्होंने खोजते। यहीं से तिरुपति बालाजी की दिव्य यात्रा का अगला अध्याय शुरू होता है। भगवान विष्णु धरती पर भटकते रहे, नदियों के तट पर बैठकर रोते और पर्वतों की चोटियों से माता लक्ष्मी का नाम पुकारते, लेकिन लक्ष्मी कहीं दिखाई नहीं दी। थक हार कर वे वेंकटेश्वर पर्वत पर स्थित एक विशाल भगवान विष्णु जी धरती पर भटकते रहे, नदियों के तट पर बैठकर रोते और पर्वतों की चोटियों से माता लक्ष्मी का नाम पुकारते, लेकिन लक्ष्मी कहीं दिखाई नहीं दी। थक हार कर वे वेंकटेश्वर पर्वत पर स्थित एक विशाल चींटी लंबी नीचे विश्राम करने लगे। उनकी ये दशा शिव और ब्रह्मा जी ने देखी। उन्होंने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि वे उनकी मदद करें। तब शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़े धारण किया और माता लक्ष्मी के पास पहुँचे। माता लक्ष्मी ने उन्हें उस समय के शासक सोल राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें अपने महल की ओर पशुशाला का दिखवा दिया और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी एक चरवाहे को सौंप दी। कुछ दिनों तक जब समझ में आ रहा था और गाय नियमित रूप से दूध देती रही, लेकिन एक दिन अचानक गाय ने दूध देना बंद कर दिया। उसके बाद एक रहस्यमय घटना होने लगी। गाय हर दिन कुछ समय के लिए गायब हो जाती और लौटते समय उसका थन खाली रहता। चौराहा हैरान था। एक दिन उसे गाय का पीछा किया और देखा कि वह तिरुमाला की पहाड़ी पर स्थित विशाल चींटी की लंबी के पास गई और अपना संपूर्ण दूध उसके अंदर उड़ा दिया। जब चरवाहा ने ध्यान से देखा तो उसका विश्वास ही नहीं हुआ कि उस
बम्बी के अंदर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे, जो उस दूध को पीकर अपनी भूख मिटा रहे थे। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर चरवाहा क्रोधित और चकित दोनों हुआ, क्योंकि उसने ऐसी दिव्यता पहले कभी नहीं देखी। क्रोध में आकर चरवाहे ने गाय की और कुल्हाड़ी फेंक दी। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हुए और गाय को बचाने के प्रयास में वह कुल्हाड़ी सीधे उनके मस्तक पर जा लगी। ये दृश्य अत्यंत भयावह था। श्री हरि विष्णु क्रोधित हो उठे और उसी क्षण उस चरवाहे को मृत्यु दंड दे दिया। जब ये समाचार राजा तक पहुंचा तो वो तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने क्रोध में कहा, सेवक के पाप में उसके स्वामी भी समान भागीदारी होती है। ये कहकर उन्होंने राजा को श्राप दिया कि वह अपना शेष जीवन राक्षस के समान व्यतीत करेगा। श्राप सुनते ही राजा अत्यंत भयभीत हो गया और उसने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। राजा की भक्ति और पश्चाताप देखकर भगवान विष्णु का क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने वरदान देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा अगले जन्म आकाश के राजा के रूप में होगा। तुम्हारी एक पुत्री होगी जिसका नाम पद्मावती होगा और उसका विवाह मेरे वेटकेश्वर के स्वरूप में होगा। इसके पश्चात राजा ने चोल का पुनर्जन्म आकाश राजा के रूप में हुआ और उनके घर पद्मावती नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसी समय भगवान विष्णु ने भी वकीला नामक साध्वी के घर श्रीनिवास रूप में अवतार लिया, जो एक साधारण और गरीब परिवार से थे। समय बीतता गया। धीरे धीरे पद्मावती और श्रीनिवास दोनों बड़े होने लगे और देखते ही देखते वे विवाह योग हो गए। एक दिन पद्मावती अपनी सखियों के साथ वन में भ्रमण कर रही थी। तभी अचानक एक क्रोध से तिलमिलाया हुआ दृश्य सामने आया और अचानक एक क्रोध से तिलमिलाया हुआ जंगली हाथी पूरी गति से उनकी ओर बढ़ने लगा। ये दृश्य देखकर पद्मावती और उनकी सखियां भय से कांप उठी। सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन उसी क्षण श्रीनिवास वहां प्रकट हुए। उन्होंने अद्भुत साहस परिचय देते हुए हाथी के सामने खड़े होकर पद्मावती की रक्षा की। इस घटना से पद्मावती अत्यंत प्रभावित हुई और उसी क्षण दोनों ने एक दूसरे को हृदय से स्वीकार कर लिया। ये केवल एक संयोग नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के बंधन था। पद्मावती ने ये बात अपने पिता आकाश राजा को बताई। प्रारंभ में राजा ने इस विवाह से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि श्रीनिवास एक निर्धन परिवार से थे। किंतु उसी रात आकाश के राजा स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने पूर्व दिए गए वरदान याद दिलाए। ये सुनकर राजा का परिवर्तित हो गया और उन्होंने श्रीनिवास एवं पद्मावती के विवाह के लिए अपनी सहमति दे दी। विवाह के समय एक शर्त रखी गई कि वे बंधु पक्ष को एक निश्चित धनराशि प्रदान करनी होगी। श्रीनिवास के पास इतना धन नहीं था, इसलिए धन के स्वामी कुबेर से ऋण लिया। कुबेर से उन्होंने वचन दिया कि वे यह ऋण कलयुग के अंत तक चुका देंगे। इसी कारण आज भी ये माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर ऋण में है और इसी विश्वास के चलते श्रद्धालु अपनी कमाई का एक अंश भगवान को अर्पित करते हैं, ताकि उनके स्वामी का ये दिव्य ऋण शीघ्र चुकाया जा सके। कथा के अनुसार जबकि श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह संपन्न हो गया, तब ये समाचार माता लक्ष्मी तक पहुंचा। ये सुनकर माता लक्ष्मी स्तब्ध हो गई। वे विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उनके स्वामी ने किसी अन्य कन्या से विवाह कर लिया। शुरुआत में राजा आकाश ने इस विवाह के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि श्रीनिवास एक अत्यंत निर्धन परिवार से थे। लेकिन उसी रात राजा आकाश ने स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें अपने पूर्व दिए वरदान बनाए थे। ईश्वर के रूप में ये दिव्य मूर्ति आज भी तिरुपति में पूजी जाती है। मान्यता है कि आज माता लक्ष्मी और पद्मावती ने अपने स्वामी श्रीनिवास को मूर्ति में परिवर्तित होते देखा। तब उन्होंने अपनी भूल का एहसास हुआ। पश्चाताप से भरपूर वे दोनों भी उसी दिव्य मूर्ति में समा गई। इसी कारण आज भी भगवान वेंकटेश्वर को स्नान कराया जाता है, तो उनके वृक्ष असल में माता लक्ष्मी और पद्मावती की आकृति
स्पष्ट दिखाई देती है। यही वजह है कि स्नान के पश्चात पुजारी भगवान को नीचे धोती और ऊपर साड़ी धारण कराते हैं। ये दृश्य केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दिव्य चमत्कार का जीवन प्रमाण माना जाता है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस अद्भुत मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया? दोस्तों, अब तक आपने ये जान लिया है कि श्री वेंकटेश्वर की ये दिव्य मूर्ति यहाँ कैसे प्रकट हुई। अब समय है ये समझने की कि आखिर इस भव्य मंदिर का निर्माण किसने कराया और कैसे। तिरुपति बालाजी मंदिर का इतिहास केवल एक युग ही नहीं, बल्कि कई शताब्दियों के विकास की कहानी कहता है। 9वीं शताब्दी से प्राप्त शिलालेखों के अनुसार इस मंदिर का प्रारंभिक स्वरूप लगभग 825 ईस्वी के आसपास पल्लव राजवंश के शासनकाल में अस्तित्व में आया। इसी काल में काले ग्रेनाइट पत्थरों से मंदिर का प्रारंभिक गर्भगृह निर्मित किया गया। इसके बाद 11वीं शताब्दी में चोल राजवंश ने मंदिर का विस्तार करवाया और मंदिर को 12 गांव दान में प्रदान किए गए, जिससे इसी आर्थिक और धार्मिक शक्ति और भी मजबूत हुई। मंदिर को वास्तविक भव्यता मिली विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में। सम्राट कृष्णदेव राय ने शासनकाल के दौरान लगभग 1509 से 1529 ईस्वी के बीच मंदिर के प्रसिद्ध स्वर्ण गर्भगृह निर्माण करवाया और 30 गांव मंदिर को समर्पित किया। इसके बाद 1750 ईस्वी में मराठा शासक रघुवंश राव ने पेशवा ने मंदिर को एक विशाल चांदी का सिंहासन दान दिया। ब्रिटिश काल के दौरान मंदिर का प्रबंधन महतो के हाथों में रहा। आधुनिक काल में 1933 में तिरुमाला तिरुपति के देव स्थानम टीटीडी की स्थापना हुई, जो आज 300 से अधिक मंदिरों का संचालन करता है। तिरुपति मंदिर परिसर में आज भी 1200 से अधिक शिलालेख मौजूद है, जिनका संरक्षण और अध्ययन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। ये प्रश्न आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। 2018 में IIT मद्रास द्वारा किए गए एक शोध में ये सत्य सामने आया कि मंदिर के दीवारों में प्रयुक्त पत्थरों के बीच की दूरी सटीक रूप से केवल 0.2 इंच रखी गई। इतनी अद्भुत परिशुद्धता आज के आधुनिक स्लेंजर उपकरणों के बिना असंभव मानी जाती है, लेकिन ये कार्य हजारों वर्ष पहले किया गया था। तो आखिर किसने कराया इस मंदिर का इतने भव्य वैज्ञानिक और आधुनिक निर्माण? इसी रहस्य के पर्दा उठाने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर का निर्माण का असली सच। लेकिन उससे पहले यदि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मंदिर परिसर में आज भी 1200 से अधिक प्राचीन शिलालेख मौजूद है। साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खोजी गई 10वीं शताब्दी की गुप्त सुरंगें इसके ऐतिहासिक महत्व को और भी प्रमाणित करती है। वर्तमान समय में यह मंदिर विश्व के सबसे धनी मंदिरों में से एक है, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि इस मंदिर का निर्माण न तो किसी एक भगवान द्वारा किया गया और न ही किसी एक राजा ने इसे बनवाया, बल्कि यह मंदिर कई शताब्दियों में अनेक राजाओं और वंशज योगदान से निर्मित हुआ है। और इसी दीर्घ निर्माण प्रक्रिया के दौरान इसमें अनेक रहस्य भी छुपे रह गए, जिनमें सबसे रहस्यमय ये यहाँ मौजूद गुप्त सुरंगें। मान्यता है कि तिरुपति मंदिर में कुल 7 गुप्त सुरंगें हैं, जिन्हें ब्रह्मपुत्र सुरंग, स्वर्ण बंदर मार्ग और कालापानी सुरंग सबसे प्रमुख मानी जाती है। लेकिन इन रहस्यमय सुरंगों के लिए विवरण में जाने से पहले आइए जानते हैं कि मंदिर के उस खजाने के बारे में जो पूरी दुनिया को चौंका देता है। माना जाता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के पास लगभग 2,50,000 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति हैं, जिनमें सोना, आभूषण, नगद राशि, भूमि और निवेश शामिल है। इसके बावजूद मंदिर हर वर्ष 2,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्चा करता है।
अब सवाल ये उठता है कि इन विशाल खर्चे होने के बाद भी मंदिर की संपत्ति हर साल 10 गुना तेजी से कैसे बढ़ती जा रही है। ये धन कहाँ रखा जाता है, इसकी सुरक्षा कौन करता है और आखिर ये सारा पैसा किस उद्देश्य में खर्चा होता है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर की मासिक आय लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए मानी जाती है, जबकि इस मंदिर की सालाना कमाई 5000 करोड़ रुपए से भी अधिक पहुंच जाती है। मंदिर के पास 11 टन से अधिक सोने का विशाल भंडार है, जिनमें लगभग 1000 किलोग्राम का स्वर्ण मुकुट, 2.5 टन का स्वर्ण कवच और हजारों की संख्या में बहुमूल्य सोने के आभूषण शामिल हैं। साल 2022 में एक भक्त द्वारा दान किया गया 1000 किलोग्राम सोना किसी भी मंदिर को एक ही दिन में मिला अब तक का सबसे बड़ा स्वर्ण दान माना जाता है। इस अपार संपत्ति की देखरेख और प्रबंधन जिम्मेदारी टीटीडी यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थान के पास है। लेकिन तिरुपति मंदिर की संपत्ति केवल सोने तक ही सीमित नहीं है। मंदिर के पास लगभग 43,000 एकड़ भूमि, शेयर मार्केट में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश और दुनिया भर में 12 बैंक खाते मौजूद हैं। इन सभी संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए टीटीडी एक भूमिगत अत्याधुनिक वॉल्ट निर्माण करवाया है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक के सुरक्षा मानकों के बराबर मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि इस वॉल्ट को खोलने के लिए 3 अलग अलग व्यक्तियों के अंगुलियों का निशान आवश्यक होते हैं। ये सुरक्षा व्यवस्था इस खजाने की गंभीरता और महत्व को दर्शाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है। दरअसल तिरुपति मंदिर हर वर्ष हजारों करोड़ों रुपए सामाजिक कल्याण खर्चों में करता है। इनमें से सबसे प्रमुख अनुदान योजना, जो इस मंदिर की सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है, इसके अंतर्गत प्रतिदिन 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त मंदिर 20 से अधिक मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का संचालन भी करता है, जहां लाखों लोगों को किफ़ायती और कई बार निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। बंदर मार्ग में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्ण देव राय ने यहाँ 500 टन सोना छिपाया था। जब 2018 में ग्राउंड पेंट्रिंग रडार सर्वे किया गया तो वहाँ कई काल्पनिक और अद्भुत धातुएं मिली। अब बात करते हैं तीसरी सुरंग की, जिसे काला पानी सुरंग कहा जाता है। इसके अंदर एक अज्ञात काले पानी जैसे तरल पदार्थ भरा हुआ है। साल 2001 में जब इसका सैंपल लिया गया और लैब टेक्नीशियन ने इस जांच को करने की कोशिश की तो उनकी आंखें की रोशनी चली गई। लेकिन तिरुपति बालाजी की रहस्यमयी कहानियां यही समाप्त नहीं होती है। असली चौंकाने वाला रहस्य तो यह है भगवान की मूर्ति से निरंतर बहने वाला पसीना। मंदिर परिसर में पंखे लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि बालाजी की मूर्ति से निरंतर गर्मी निकलती रहती है और इसी कारण मूर्ति हमेशा पसीने से तर रहती है। पुजारी नियंत्रित रूप से मूर्ति को कपड़े से पोंछते रहते हैं, लेकिन कुछ ही देर में मूर्ति फिर से पसीने से भीग जाती है। इसके अलावा मूर्ति से समुद्र की लहरें जैसी गूंजती आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे भक्त मूर्ति के जीवंत होने का प्रमाण मानते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार बालाजी के चरणों से बैठ के भी पवित्र नदी बीजा प्रवाहित होती है। मंदिर परिसर में स्थित भविष्य कुआं भी इसी नदी से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये सभी चमत्कारियों तथ्य दर्शाते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि अद्भुत रहस्य और अलौकिक घटनाओं का केंद्र भी है। सभी चमत्कारी तथ्य भक्तों के विश्वास को और दृढ़ करते हैं कि यहाँ स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं। इसी कारण तिरुपति जी को कलयुग का बेट कहा जाता है। इन सब रहस्यों के अलावा सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बालाजी की मूर्ति के सामने हजारों वर्ष से एक दीपक निरंतर जल रहा है, और वो भी बिना किसी तेल और बाती के। आखिर इसके पीछे का क्या सच्चाई है, और क्या उस अद्भुत गांव का रहस्य जहां से बालाजी की
जहाँ से बालाजी की सामग्री आती है, लेकिन आज तक वहां कोई नहीं पहुंच पाया। तो चलिए जानते हैं उस रहस्य को जो आपको होश उड़ा देगा। ये दीपक 1000 साल से जल रहा है, जिसे वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। आज से 1000 वर्ष पहले जब राजा कृष्ण राय ने पहली बार इस दीपक को जलाया था, तब आज तक ये एक पल के लिए भी नहीं बुझा। ये कोई मिस्टक नहीं, बल्कि टेरिडिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स से दर्ज सच्चाई है। सबसे चौंकाने वाला सवाल यह है कि आखिर ये दीपक बिना तेल और बाती के कैसे जलता है। साल 2017 में डीआरडीओ की एक टीम ने इसकी रिसर्च की और पाया कि ये दीपक अमृत तुल्य नामक तेल से जलता है, जो हिमालय की जड़ी बूटियों से बनाया जाता है और इसी बाती देवदार वृक्ष की छाल से बनी है, जो हजारों वर्ष तक चल सकती है। दीपक की बाती देवदार की छाल से बनी है, जो हजारों वर्ष तक नहीं जलती, बल्कि धीरे धीरे रूपांतरित होती है। साथ ही वैज्ञानिकों ने बताया कि गर्भगृह की वेंटिलेशन सिस्टम इतनी परफेक्ट है कि हवा का प्रवाह दीपक को हमेशा जलाए रखता है। तो क्या भगवान की लीला है या फिर प्राचीन भारत की कोई दिव्य तकनीकी जिसे आज भुला दिया गया। कहा जाता है कि इस मंदिर में चढ़ने वाला हर एक चीज, चाहे वो दूध हो, फूल हो या कुछ और, वह मंदिर से 23 किलोमीटर दूर स्थित एक रहस्यमय गांव से आती है। लेकिन ना तो आज तक किसी ने इस गांव का नाम सुना और न ही इसे कोई ढूंढ पाया। इस गांव को खोजने का प्रयास कई लोगों ने किया, लेकिन यह आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। इस मंदिर से जुड़ी कई खतरनाक भविष्यवाणियां हैं, जिन्हें नासा ने भी सच माना। तो आखिर वह भयावह भविष्यवाणी क्या है जिसने नासा को भी चौंका कर रख दिया। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं मंदिर में बनने वाले प्रसाद की, जो आज भी चर्चा का विषय है। खासकर यह है कि सभी लड्डुओं का वजन और स्वाद एक जैसा ही होता है। वो कैसे अर्पित किया जाए, समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रभु को भोग में क्या अर्पित करें। तभी वहां एक बूढ़ी माँ आई। उन्होंने हाथ में लड्डू का थाल लेकर कहा, ये लड्डू की थाली प्रथम नैवेद्य के रूप में स्वीकार करें। पुजारियों ने वह लड्डू भगवान को अर्पित किया और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। लड्डू का स्वाद इतना अद्भुत था कि पुजारी भी हैरान रह गए। तब उन्होंने उस बूढ़ी माँ से पूछा कि लड्डू बनाने का तरीका क्या है। बूढ़ी माँ ने पूरा तरीका बताया और कुछ ही पलों में अंतर्गत हो गई। इस घटना के बाद माना गया है कि देवी लक्ष्मी ने स्वयं प्रसाद का संकेत देने के लिए सहायता की थी। तब से ये लड्डू तिरुपति बालाजी में बनाए जाने लगे। अब बात करते हैं उस भविष्यवाणी की जिसने नासा को भी चौंका दिया। भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पे होगा, तब तिरुपति की पहाड़ियों से एक विचित्र प्रकाश निकलेगा और भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति अपने रूप बदलेगी। 2018 की नासा की गोपनीय रिपोर्ट में पाया गया है कि तिरुपति पर्वत के नीचे एक अज्ञात ऊर्जा स्रोत सक्रिय हो रहा है, जो हर साल 0.3% की दर से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि यही गति बनी रहे तो सन 2035 तक यहाँ से एक विशाल चुंबकीय तूफान उठ सकता है और भया होगा। 2020 में नासा के प्रोजेक्ट गरुड़ के तहत तिरुपति पहाड़ियों का अध्ययन किया। लीक दस्तावेज के अनुसार यहाँ चट्टानों में एक अज्ञात धातु मिली, जो अंतरिक्ष में पाए जाने वाले उल्कापिंडों जैसी है। भूकंप मापी यंत्रों ने प्रतिदिन 3 बार एक अजीब सी ध्वनि दर्ज की, जो ओम की ध्वनि से मिलती जुलती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पर्वत के नीचे एक विशाल गुफा है, जिसमें कोई जीवित ऊर्जा स्रोत संपादित हो रहा है। क्या ये कलयुग के अंत की ओर इशारा कर रहा है? ऐसे ही और भी कई रहस्य जो विज्ञान के परे हैं, मगर भक्त इसे भगवान की लीला और उनकी उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। तो आज की स्टोरी रहस्यमय वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिए।